गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो इसका सार आज हम कर रहे हैं। सार मीन्स पूरे चैप्टर की समरी, संक्षिप्त में उसका। तो स्टार्ट करते हैं। नादान दोस्त प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें लेखक ने बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। केशव के घर की दीवार के छज्जे पर कार्निस, आपके बुक में कार्निस लिखा हुआ है ना, कार्निस में छज्जा पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा चिड़िया के अंडों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। अंडे काफी ऊंचाई पर थे, इसलिए वे उन्हें देख भी नहीं पाते थे। उनके मन में अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों के बारे में तरह-तरह के सवाल उठते थे। माता-पिता के बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण, मीन्स उनके माता-पिता बहुत बिज़ी थे, इस कारण वे एक-दूसरे से ही सवाल-जवाब कर लिया करते थे। केशव और श्यामा को चिड़िया के दाना पानी की चिंता, मतलब उनके भूख की चिंता बहुत सताती रहती थी। वे चिड़िया और उसके अंडों को धूप से भी बचाना चाहते थे। कई दिन तक वे आपस में सलाह करते रहे। अंत में उन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने का फैसला कर लिया, मीन्स डिसाइड कर लिया कि हम करेंगे उनके अंडों की रक्षा। उन्होंने माँ से छिपाकर चिड़िया के लिए चावल पानी का प्रबंध कर दिया। चिड़िया और उसके अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। दोपहर के समय दोनों बच्चों ने माँ के सामने सोने का नाटक किया। जब माँ सो गई तो दोनों किवाड़ खोलकर बाहर निकल गए। केशव कमरे से स्टूल लेकर आया और उस पर चढ़ा, लेकिन कार्निस तक उसका हाथ नहीं पहुंचा। फिर स्नान घर से चौकी लेकर आया और चौकी के ऊपर स्टूल को रखा और फिर उस पर चढ़ गया और श्यामा ने स्टूल को पकड़ लिया। वे दोनों बड़े मग्न होकर चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करने में जुट गए। केशव ने जैसे ही वहां हाथ रखा, कहा कार्निस पर, तो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने कार्निस पर बने घोंसले में देखा कि उसमें 3 अंडे पड़े हैं। उसने श्यामा की मदद से कपड़े की एक गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से उस गद्दी पर रख दिया। उसने चावल और पानी की प्याली भी वहां रख दी और अंडों को टोकरी से ढक दिया। श्यामा भाग-भाग कर जरूरी सामान केशव को पकड़ाती रही। श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, किंतु केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। केशव ने जो सामान जहां से उठाया था वहीं रखाया। तभी माँ की नींद खुल गई। उसने बाहर निकलकर देखा कि केशव और श्यामा धूप में घूम रहे हैं। माँ ने दोनों को खूब डांट लगाई और धमकाकर सुला दिया। शाम को 4 बजे जब अचानक श्यामा की नींद खुली तो उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। केशव ने जाकर देखा कि वे अंडे टूट गए थे। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। यह देखकर केशव सहम गया। तभी माँ वहां आ पहुंची। श्यामा ने माँ को बताया कि चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। श्यामा को लगा कि शायद केशव की गलती से अंडे टूटे हैं। उसने तुरंत माँ को शिकायत की कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने उन्हें बताया कि किसी के छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। माँ ने केशव को डांटते हुए कहा कि उसकी गलती से ही चिड़िया के 3 बच्चों की मौत हुई है। केशव बुरी तरह डर गया। केशव को इस घटना के कई दिन बाद तक अपनी इस गलती का पछतावा होता रहा। वह इस घटना को याद करके रो भी पड़ता था।
केशव और श्यामा दोनों को चिड़िया फिर कभी वहां दिखाई नहीं दी। यस, ये था हमारा सार मीन्स समरी नादान दोस्त का। धन्यवाद।